हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हैं छीन लो सिलेक्शन सीरीज 14 के तहत। मैं इसके पहले बता दिया था कि छीन लो सिलेक्शन सीरीज इसमें साइंस जा रहा है, ठीक है। और इसमें 20 सीरीज तक हम साइंस के ही प्रश्न को डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये 14वां सीरीज चल रहा है। इसके तहत आप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। आप इसका फायदा जरूर उठाइए। तो ये छीन लो सिलेक्शन सीरीज 14 के तहत आज का पहला सवाल देखिएगा। ये क्या है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। यानी कि देखिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये पलायन वेग क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या होता है कि यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से किसी भी चीज को पृथ्वी से बाहर फेंका जाए तो वह पुनः पृथ्वी पर लौटकर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है पलायन वेग। तो ये कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड के दर से फेंकना होगा, 11.2, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से यदि किसी भी चीज को पृथ्वी के केंद्र से बाहर फेंका जाए तो वह पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि यही चीज सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो सूर्य के लिए अलग होता है, यानी कि इसमें 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यदि किसी चीज को सूर्य से बाहर फेंका जाए तो पुनः वह सूर्य की सतह पर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग कि वह वेग जिसके उस गति से यदि किसी भी पिंड को फेंका जाए तो वह पुनः उसके सतह पर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो ये जो वेग होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग होता है। और इसका मान सूर्य पर कितना होता है, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप पृथ्वी का निश्चित रूप से सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन सूर्य का जल्दी नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये आप यहां से देख लीजिए कि 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और यही मान यदि तीसरे प्रश्न में हम लोग देखें, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो ये 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पलायन वेग समझ में आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा चौथा नंबर का सवाल कि तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है। यानी कि तंबाकू की जो पत्ती होती है उसमें क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। जिस तरह से चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। और ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर का सवाल देखिए, 5वां नंबर का, आर्सेनिक 74। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन कि आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है, ठीक है। तो ये ट्यूमर के उपचार के लिए किया जाता है। जिस तरह कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, घेंघा रोग के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो किया जाता है वो ट्यूमर के लिए किया जाता है। यानी कि ट्यूमर के उपचार के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। आप कोबाल्ट वाला भी याद रखिएगा कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें होता है, कैंसर रोग के उपचार के लिए होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला नंबर यानी कि 6 नंबर का सवाल कि शहद का प्रमुख घटक क्या होता है। ये कई बार पूछा जाता है, कभी कभी हम लोग इसका ग्लूकोज मार देते हैं, जो कि ये शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार सरकार के कई एग्जाम में इसको पूछा गया है कि मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है उसमें सक्रिय रसायन जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एलिथ्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है, जैसे कि वो मोर्टिन हुआ, ठीक है, गुड नाइट हुआ, तो उसमें सबसे जो सक्रिय रसायन होता है यानी कि काफी एक्टिव केमिकल जो होता है वो क्या होता है,
एलेथ्रीन होता है, ठीक है, इसको भी बढ़िया से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 8वां नंबर का सवाल, लरो या उरो हार्मोन, ठीक है, लरो या फाइट और फ्लाइट, ये हार्मोन जो है किसको कहा जाता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाली एक हार्मोन है जिसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन कहा जाता है। इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिए। जैसे होता क्या है कि एड्रेनलिन हार्मोन जब हम कभी उत्तेजित हो जाते हैं या अचानक हमारे सामने कोई आ जाता है या हम आवेश में आ जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, या फिर किसी भी तरह का अचानक हमको कोई भी घटना के बारे में जानकारी मिलती है, तो उस समय शरीर में ये एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में कुछ अलग सा फुर्ती का अनुभव हम करते हैं, ठीक है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन को ही हम लोग क्या कहते हैं, लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। कभी कभी हम लोग इसको क्या कहते हैं, 3F हार्मोन भी कहते हैं, यानी फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, यानी लरो उरो और भाग जाओ, ठीक है, ये एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। ये प्राय प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल, एक बैरल किसके बराबर होता है, यानी एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है, 159 लीटर होता है, 159, यानी कि एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है, 159, यानी 159 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट सवाल 10वां नंबर का, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और हमारे जैसे पेट की जो बीमारी हो जाती है या एसिडिटी हो जाती है, तो उस वक्त ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पेट के रोग के उपचार में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग यानी MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कभी कभी पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसके उपचार में कारगर होती है, तो पेट में जो एसिडिटी हो जाती है उसके उपचार में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार सीरीज 14 में भी हम लोग कितने सवाल को देखे, 10 सवाल को देखे। 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये कहीं ना कहीं आपके पेपर में, आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको बहुत बढ़िया से 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे भी आप बने रहिए, ठीक है। आपको अच्छा से अच्छा सवाल लाने का या देने का हम भरसक प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।